नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में बसता चला आ रहा है। एक खजाना, ऐसा खजाना जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इतना विशाल है कि इसे देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी हैरान रह जाएं। सोने चांदी के सिक्कों के ढेर, अनमोल रत्न और प्राचीन कलाकृतियां जो कहीं गहरे किसी गुप्त गुफा, मंदिर या किले की तहखानों में छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सम्राट भोज के खजाने की। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस खजाने का असली रहस्य है उसका नक्शा। क्या वो नक्शा जो इस खजाने का रास्ता दिखाता है आज भी कहीं मौजूद है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। हम सम्राट भोज के समय में वापस जाएंगे, उनके शानदार शासनकाल को जानेंगे, उन किंवदंतियों को खंगालेंगे जो इस खजाने के बारे में बताती हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या आधुनिक समय में कोई इस खजाने को ढूंढ पाया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा रोमांच, रहस्य और इतिहास का एक अनोखा मिश्रण। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इस खजाने का कोई सुराग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रहस्य की गहराई में जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको किसी प्राचीन खजाने का नक्शा मिल जाए तो क्या आप उस नक्शे की तलाश में निकल पड़ेंगे, या ये सोचकर छोड़ देंगे कि ये सब बस एक कहानी है? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल सकता है, क्योंकि आज हम न सिर्फ सम्राट भोज के खजाने की कहानी सुनाएंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका नक्शा आज भी कहीं छिपा हुआ है। दोस्तों, किसी भी खजाने की कहानी को समझने से पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिसके नाम से वो खजाना जुड़ा है। सम्राट भोज, जिनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, वो कोई साधारण राजा नहीं थे। वो परमार वंश के सबसे शक्तिशाली और विद्वान शासकों में से एक थे, जिन्होंने 11वीं सदी में मालवा क्षेत्र पर राज किया। उनकी राजधानी थी धार, जो आज के मध्य प्रदेश में है। लेकिन भोज सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं थे, बल्कि वो एक कवि, विद्वान और कला के संरक्षक भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। सम्रांगण सूत्रधार एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तुकला, इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें मंदिरों, किलों और यहाँ तक कि युद्ध मशीनों के डिजाइन की भी बात की गई है। क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी मशीनों का जिक्र है जो उस समय के लिए अविश्वसनीय थीं, जैसे कि उड़ने वाली मशीनें और यांत्रिक उपकरण? ये बातें हमें बताती हैं कि सम्राट भोज अपने समय से कहीं आगे थे। भोज का शासनकाल 110 ईस्वी से 155 ईस्वी तक माना जाता है। इस दौरान उन्होंने मालवा को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों का मेला लगता था। कहते हैं कि भोज के दरबार में 9 रत्न थे, जैसे कि कालिदास और बाणभट्ट जैसे महान कवि। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास उनके समय से पहले के थे, लेकिन भोज के दरबार की शानो शौकत की कहानियां आज भी मशहूर हैं। उन्होंने भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर बनवाया, जो आज भी मध्य प्रदेश में एक आश्चर्यजनक संरचना के रूप में खड़ा है। इस मंदिर में भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है, और इसका निर्माण इतनी सटीकता से किया गया है कि आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि ये कभी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर को अधूरा छोड़ना एक चाल थी, ताकि खजाने का सुराग छिपाया जा सके। भोज के शासनकाल में मालवा इतना समृद्ध था कि सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। उनके खजाने में न सिर्फ धन दौलत थी, बल्कि अनमोल रत्न, सोने की मूर्तियां और प्राचीन कलाकृतियां भी थीं। लेकिन जब भोज का शासनकाल खत्म हुआ तो ये सारी संपत्ति कहाँ गई? क्या इसे किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया? और अगर हाँ, तो क्या इसका नक्शा बनाया गया था? ये सवाल हमें उस रहस्य की ओर ले जाते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। भोज की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण है उनकी युद्ध नीति। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य को मजबूत किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी दूरदर्शिता। वो जानते थे कि धन दौलत को सुरक्षित रखने के लिए उसे छिपाना जरूरी है। इतिहासकारों का मानना है कि भोज ने अपने खजाने को ऐसी जगह छिपाया जहां कोई आम इंसान पहुंच ही न सके, और इस खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने न सिर्फ भौतिक जाल बनाए, बल्कि बौद्धिक पहेलियां भी रची। अब हम आते हैं उस कहानी पर जो इस खजाने को इतना रहस्यमयी बनाती है। सम्राट भोज के खजाने की किंवदंतियां सदियों से लोगों की जुबान पर हैं। मालवा के गांवों में, धार के किले के आसपास
और भोजपुर के मंदिर के पास आज भी लोग फुसफुसाते हैं कि कहीं न कहीं किसी गहरे तहखाने में या किसी गुप्त गुफा में ये खजाना छिपा हुआ है। लेकिन ये खजाना इतना आसान नहीं है कि कोई उसे बस यूं ही ढूंढ ले। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार सम्राट भोज ने अपने खजाने को धार के किले के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपाया था। तहखाने का रास्ता इतना जटिल था कि इसमें कई गुप्त दरवाजे, सुरंगें और जाल थे। कहते हैं कि इन सुरंगों में गलत रास्ता चुनने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौट सकता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन तहखानों की रक्षा के लिए जादुई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया गया था। एक और कहानी भोजपुर मंदिर से जुड़ी है। कुछ लोग मानते हैं कि भोजेश्वर मंदिर का अधूरा ढांचा कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये एक चाल थी ताकि लोग मंदिर की ओर ज्यादा ध्यान न दें। मंदिर के आसपास कई ऐसी जगहें हैं जहां गहरी खुदाई से कुछ रहस्यमयी संरचनाएं मिली हैं। क्या ये संरचनाएं खजाने की ओर ले जाती हैं या ये सिर्फ मंदिर के निर्माण का हिस्सा थीं? एक और रोचक किंवदंती मालवा के जंगलों से जुड़ी है। कहा जाता है कि भोज ने अपने खजाने को एक गहरे जंगल में एक गुफा के अंदर छिपाया था। इस गुफा का रास्ता इतना छिपा हुआ था कि केवल एक खास नक्शे से ही इसे ढूंढा जा सकता था, और इस नक्शे को भोज ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों को सौंपा था। लेकिन उनके बाद ये नक्शा कहाँ गया? कुछ लोग कहते हैं कि इसे किसी प्राचीन ग्रंथ में कोड के रूप में लिखा गया था, जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार में। इस ग्रंथ में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो शायद किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक में एक 7 द्वारों वाले स्थान का जिक्र है जो सूर्य की किरणों के साथ खुलता है। क्या ये कोई संकेत है या ये सिर्फ एक काव्यात्मक वर्णन है? कुछ विद्वानों का मानना है कि भोज ने अपने ग्रंथों में खजाने के सुराग छिपाए थे ताकि केवल वही लोग इसे ढूंढ सकें जो उनकी बौद्धिक पहेलियों को सुलझा सकें। लेकिन इन किंवदंतियों में सबसे रोमांचक हिस्सा है खजाने की रक्षा के लिए बनाए गए जाल। कुछ कहानियां बताती हैं कि खजाने तक पहुंचने के लिए कई गुप्त सुरंगों से गुजरना पड़ता है, जिनमें जहरीले सांप, भारी पत्थरों के जाल और गहरे गड्ढे हैं। एक कथा के अनुसार खजाने का रास्ता एक ऐसे मंदिर से होकर जाता है जहां हर रात एक रहस्यमयी छाया दिखाई देती है। स्थानीय लोग इसे भोज की आत्मा मानते हैं जो अपने खजाने की रक्षा करती है। एक और दिलचस्प कहानी है एक प्राचीन तालाब की। मालवा के एक गांव में एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके नीचे एक गुप्त कमरा है। इस कमरे में भोज का खजाना छिपा है, लेकिन तालाब इतना गहरा है कि कोई भी गोताखोर आज तक वहां नहीं पहुंच सका। कुछ लोग कहते हैं कि तालाब के पानी में एक खास तरह का रसायन है जो गोताखोरों को बेहोश कर देता है। क्या ये सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी है ताकि लोग खजाने की खोज न करें? अब हम आते हैं इस खजाने के सबसे बड़े रहस्य पर, नक्शा। क्या वाकई में कोई ऐसा नक्शा था जो इस खजाने का रास्ता दिखाता था? और अगर हाँ, तो वो नक्शा अब कहाँ है? कई इतिहासकारों और खजाना शिकारियों का मानना है कि सम्राट भोज ने अपने खजाने का नक्शा बनवाया था, लेकिन इसे इस तरह छिपाया गया था कि केवल वही लोग इसे समझ सकते थे जिन्हें भोज ने चुना था। कुछ लोग कहते हैं कि ये नक्शा किसी तांबे की तख्ती पर उकेरा गया था जो आज भी कहीं छिपा हुआ है। कुछ का मानना है कि ये नक्शा किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में कोड के रूप में लिखा गया है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नक्शा किसी मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों में छिपा है। 18वीं और 19वीं सदी में जब भारत में ब्रिटिश शासन था, कई ब्रिटिश अधिकारियों ने इस खजाने की खोज की कोशिश की। उनके दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि धार के किले के आसपास कई बार खुदाई की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मालवा के खजानों का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भोज के खजाने की बात नहीं की, लेकिन उनके लेखों में कुछ संकेत मिलते हैं कि मालवा के किलों में कई गुप्त तहखाने थे। 20वीं सदी में भी कई खजाना शिकारियों ने इस नक्शे की तलाश की। 1970 के दशक में मध्य प्रदेश के एक गांव में एक पुरानी हवेली से एक तांबे की तख्ती मिली थी जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि ये तख्ती सम्राट भोज के खजाने का नक्शा हो सकती है। पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की, लेकिन बाद में पता चला कि यह तख्ती 13वीं सदी की थी, यानी भोज के समय से बहुत बाद की। फिर भी इस घटना ने लोगों के मन में एक बार फिर से इस खजाने की खोज की चिंगारी जगा दी। एक और रोचक घटना 1990 के दशक की है। मालवा के एक प्राचीन मंदिर में कुछ पुरातत्वविदों को एक दीवार पर उकेरे गए चिन्ह मिले जो एक नक्शे की तरह दिखते थे। इन चिन्हों में सूर्य, चंद्रमा और कुछ ज्यामितीय आकृतियां थीं। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये चिन्ह किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करते हैं, लेकिन जब इसकी और जांच की गई तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि भोज का नक्शा आज भी किसी गुप्त संगठन के पास है?
मालवा में एक किंवदंती है कि भोज ने अपने खजाने की रक्षा के लिए एक गुप्त समाज बनाया था जिसे नवद्वार सभा कहा जाता था। इस सभा के सदस्यों को खजाने का रहस्य सौंपा गया था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस रहस्य को संभालते आए। क्या ये सभा आज भी मौजूद है या ये सिर्फ एक कहानी है? दोस्तों, अब हम आते हैं आधुनिक समय में। क्या आप सोचते हैं कि खजाने की खोज सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज भी कई लोग सम्राट भोज के खजाने की तलाश में हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में, धार के किले के आसपास और भोजपुर मंदिर के पास कई बार अनधिकृत खुदाई की खबरें सामने आई हैं। कुछ लोग तो ड्रोन, मेटल डिटेक्टर और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2013 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक साधु ने दावा किया कि उसे सपने में सम्राट भोज के खजाने का स्थान दिखाई दिया है। उसने बताया कि खजाना धार के एक प्राचीन मंदिर के नीचे दबा है। इस दावे के बाद पुरातत्व विभाग ने वहां जांच शुरू की। कई दिनों तक खुदाई चली और देश विदेश की मीडिया में इसकी खबरें छाई रहीं, लेकिन अंत में कुछ खास नहीं मिला। फिर भी इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोग आज भी इस खजाने के पीछे पागल हैं। एक और रोचक कहानी है 2018 की। एक खजाना शिकारी ने दावा किया कि उसने भोजपुर मंदिर के पास एक गुप्त सुरंग खोजी है। उसने बताया कि इस सुरंग में कुछ प्राचीन चिन्ह मिले हैं जो शायद खजाने की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब स्थानीय प्रशासन ने इसकी जांच की तो सुरंग में कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यह सुरंग एक जाल थी जो खजाना शिकारियों को भटकाने के लिए बनाई गई थी। क्या आपने सुना है कि कुछ लोग मानते हैं कि सम्राट भोज का खजाना आज भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है और उसका नक्शा किसी प्राचीन मंदिर के पुजारी या किसी गुप्त संगठन के पास है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस खजाने की रक्षा के लिए एक गुप्त समाज आज भी सक्रिय है। इस समाज के सदस्य अपने रहस्य को इतनी गोपनीयता से रखते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? हमने कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से बात की और उनकी राय काफी रोचक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सम्राट भोज के समय में मालवा इतना समृद्ध था कि उनके पास एक बड़ा खजाना होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि शायद यह खजाना कई हिस्सों में बांट गया या इसे उनके उत्तराधिकारियों ने इस्तेमाल कर लिया। हालांकि कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि अगर कोई नक्शा था तो वो शायद किसी प्राचीन ग्रंथ या संरचना में कोड के रूप में छिपा हो सकता है। उदाहरण के लिए भोजपुर मंदिर के अधूरे ढांचे में कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो शायद किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करते हैं। इन चिन्हों में सूर्य, चंद्रमा और कुछ ज्यामितीय आकृतियां शामिल हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चिन्ह एक नक्शे का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें और गहरी खोज की जरूरत है। एक और रोचक राय है कि भोज ने अपने खजाने को छिपाने के लिए ज्योतिष और गणित का सहारा लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्रांगण सूत्रधार में कुछ गणितीय सूत्र और ज्यामितीय चित्र ऐसे हैं जो किसी स्थान को दर्शाते हैं, लेकिन इन सूत्रों को समझने के लिए गहरी गणितीय और ज्योतिषीय समझ की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या सम्राट भोज का खजाना और उसका नक्शा वाकई में मौजूद है या ये सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो हमें इतिहास के पन्नों में खो जाने के लिए मजबूर करती है? सच जो भी हो, इस खजाने की खोज ने न सिर्फ इतिहासकारों को बल्कि आम लोगों को भी उत्साहित किया है। शायद कहीं न कहीं किसी गुप्त तहखाने में या किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में इस खजाने का सुराग आज भी इंतजार कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खजाना वाकई में मौजूद है? अगर आपके पास कोई कहानी, कोई सुराग या कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक इस खजाने का सपना देखते रहिए और शायद कौन जानता है आप ही वो इंसान हो जो इस नक्शे को ढूंढ ले। नमस्ते।